एपिसोड 40 की शुरुआत होती है और हमें वांग लिंग को बताया जाता है जो कि अब जाओ कंट्री में आ चुका है। अब भाई साहब जैसे ही वांग लिंग यहाँ पर आता है ना तो आस पीछ वो देखने लगता है। वो देखता है कि आस पीछ कुछ भी नहीं बदला है, जैसे 400 साल पहले था ना अभी भी सब कुछ वैसा का वैसा है। अब वांग लिंग चलता है तो अपने मस्कीटो बीस्ट को बाहर निकालता है और इस पर बैठकर जहाँ पर हमारा वांग लिंग रहता था ना, बोला जाए तो हमारे वांग लिंग का जहाँ पर बचपन गुजरा था ना वहाँ पर आ जाता है। अब जैसे ही वांग लिंग यहाँ पर आता है ना तो वो सबसे पहले अपने टूटे फूटे घर को दिखता है जहाँ पर वांग लिंग अपने माता पिता के साथ एकदम शांति से रहता था। साथ ही साथ वांग लिंग अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है कि उसके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद था और वो है अपने माता पिता को खुश रखना। लेकिन उस बेवकूफ पूजियान ने मेरे माता पिता को खत्म कर डाला। अब वांग लिंग चलता है तो कुछ पुरानी यादें ताजा करता है। इसके बाद 3 अगरबत्तियां जलाता है और अपने माता पिता का जो भी अपन चाइनीज में श्रद्धांजलि देते हैं ना उस तरीके से श्रद्धांजलि दे देता है। हालांकि देते समय हमारा वांग लिंग यहाँ पर कह रहा होता है कि जिस प्रकार पूजियान ने मेरे खानदान का नाम मिटाया है ना उसी प्रकार मैं पूजियान के पूरे रिश्तेदारों और उसके खानदान का नाम और निशान मिटा दूंगा, यहाँ तक कि उससे जो कोई भी जुड़ा होगा उसको खत्म कर डालूंगा। मैं वांग लिंग पूजियान का पूरा खानदान मिटा डालूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर हमारा वांग लिंग कहता है ना मन में इतने में यहाँ पर एक लड़की आ जाती है। अब जैसे ये लड़की आ जाती है ना इसी वांग लिंग के घर में तो ये आस पास दिखने लगती है कि आस पास बहुत ही ज्यादा ठंड है। इतने में इस लड़की को सामने 3 अगरबत्तियां जलती हुई दिखाई देती हैं। लड़की डर जाती है कि यहाँ पर कौन आ गया, ये अगरबत्तियां किसने जलाई। इतने में हमारे वांग लिंग को बताया जाता है जो कि इस लड़की के पीछे आ जाता है। अब जैसे ये लड़की वांग लिंग को देखती है ना तो थोड़ी डर जाती है और वांग लिंग से पूछने लगती है तुम कौन हो। वांग लिंग चलता है तो इस लड़की की जो भी पूछा था ना उसे नजरअंदाज कर इस लड़की से पूछने लगता है कि तुम कौन हो और इस घर में क्या कर रही हो। ये लड़की चलती है तो यहाँ पर बताने लगती है ये घर है ना मेरे पिताजी के फर्स्ट भाई का है। अब जैसे ही यहाँ पर ये लड़की ये कहती है ना तो हमारा वांग लिंग समझ जाता है कि ये शायद ये लड़की है ना सामने जो 4 अंकल थे ना हमारे वांग लिंग के उनकी पूर्वज है। अब इतने में ये लड़की चलती है तो यहाँ पर बेहोश होने लगती है। हमारा वांग लिंग चलता है तो इसे पूछने लगता है कि क्या हुआ। इतने में वांग लिंग महसूस करता है कि लड़की है ना इसके अंदर जो हमारी आध्यात्मिक शक्तियों का बोला जाए तो आत्मा का अंश होता है ना जिसमें अपन आत्मा रखते हैं वो तो है ही नहीं, बोला जाए तो अपनी आध्यात्मिक शक्तियां रखते हैं वो तो है ही नहीं। अब हमारा वांग लिंग चलता है तो इस लड़की से थोड़ा बहुत पूछताछ ही करने लगता है। ये लड़की चलती है तो सब कुछ हमारे वांग लिंग को बता देती है। वांग लिंग चलता है तो इस लड़की को एकदम सही कर देता है, बोला जाए तो इसके शरीर के अंदर जो भी बीमारियां वगैरह थी ना उसे सही कर देता है। अब इसके बाद वांग लिंग चलता है तो बाहर आता है और अपने मस्कीटो बीस्ट को लेकर और साथ ही साथ इस लड़की को लेकर एक सिटी की ओर निकल जाता है। यहाँ पर हमारी वांग लिंग की जो बाकी के खानदान है ना बोला जाए तो पूर्वज रहते हैं ना उन्हें देखने के लिए कि उनकी हालत कैसी है। अब जैसे ये लड़की हमारे वांग लिंग को एक जगह पर लेकर आती है ना तो वहाँ पर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर कोई भी बंदा इतनी आसानी से नहीं घुस सकता, यहाँ पर सिर्फ वही बंदा आ सकता है जो इस जगह का हो। वांग लिंग चलता है तो इस लड़की की कारण इसे भी अंदर जाने दिया जाता है। वांग लिंग चलता है तो अंदर जैसे ही आता है ना तो वो आस पास के लोगों को महसूस करने लगता है। वो देखता है कि आस पास जितने भी लोग हैं ना अधिकतर लोगों में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। बोले जाए तो जैसे इस लड़की में प्रॉब्लम है ना वैसे ही यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना सबकी जो आध्यात्मिक शक्ति रखने वाली जो बेल रहती है ना वो नहीं है। अब इसके बाद हमारा वांग लिंग चलता है और ये लड़की चलती है तो हमारे वांग लिंग को इस लड़की के पिताजी के पास ले जाती है। लेकिन इतने में इस लड़की को पता चलता है कि उसके जो पिता है ना वो अपनी आखिरी सांस ले रहे हैं। इसलिए लड़की चलती है तो हमारे वांग लिंग के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए कहने लगती है कि प्लीज मेरे दादाजी को बचा लो और मेरे डैड को बचा लो। वांग लिंग चलता है तो 2 कदम आगे बढ़ाता है और जो इस लड़की के डैड थे ना उन्हें देखने लगता है। वो समझ जाता है कि इनके अंदर जो आध्यात्मिक शक्तियां है ना वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं। वांग लिंग चलता है तो कुछ अपनी आध्यात्मिक शक्तियां इस बुड्ढे के अंदर डाल देता है जिस वजह से ये बुड्ढा था ना ये पहले जैसा एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। अब भाई साहब बुड्ढे को इस तरीके से एकदम पहले जैसा होता हुआ देखकर यहाँ पर वांग फैमिली के जो और भी सदस्य थे ना वो हैरान हो जाते हैं। ये बंदा तो इमोर्टल है, इसने जू यू के फादर को एकदम सही कर दिया, एकदम तंदुरुस्त कर दिया। अब इतने में जू यू के फादर चलते हैं तो यहाँ पर खड़े होकर हमारे वांग लिंग को इस गाँव के बारे में बताने लगते हैं। साथ ही साथ हमारे वांग लिंग के बारे में पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो। हमारा वांग लिंग चलता है तो इन लोगों से कह देता है कि मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। इन लोगों को भी कुछ पुरानी किताबों से पता चला था अपने खानदान की कि उनके खानदान से एक वांग लिंग नाम का लड़का इमोर्टल बनने के लिए निकला है, तो शायद ये वही है। अब इतने में हमें वांग लिंग को बताया जाता है। वांग लिंग चलता है तो यहाँ से निकलकर बाहर आ जाता है और यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाने लगता है ताकि इस गांव में जितने भी लोग रहते हैं ना जिनकी आत्मा की शक्तियां कम हो चुकी हैं उन शक्तियों को बढ़ाया जा सके ताकि यहाँ के लोग दोबारा से पहले जैसी जिंदगी जी सके। वांग लिंग चलता है तो आसमान में 2-3 क्रिस्टलों को उछाल कर यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना देता है और इन लोगों से कहने लगता है कि जब भी तुम्हें कमजोरी महसूस होना तो तुम इस फॉर्मेशन के नीचे आ सकते हो। ये फॉर्मेशन तुम्हारी बड़ी से बड़ी बीमारी को पलक झपकते ही ठीक कर देगा। अब भाई साहब यहाँ के बहुत सारे लोग हमारे वांग लिंग की बातें सुनकर थोड़े से प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो कोई तो है जो हम तुच्छ इंसानों की मदद
मदद कर रहा है। इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जैसे कुछ अनुभव हो जाता है और वो समझ जाता है कि शायद उस पर कोई नजर रख रहा है, इसलिए वांगलिंग चलता है। तो जो बंदा यहाँ से थोड़ी दूरी पर हमारी वांगलिंग पर नजर रख रहा होता है ना, उस पर एक अटैक कर देता है। अब जैसे इस बंदे पर हमारी वांगलिंग का अटैक लगता है ना, तो हमारी वांगलिंग के सामने प्रकट हो जाता है, क्योंकि हमारा वांगलिंग इसे उठाकर अपने सामने ले आता है। इतने में हमारा वांगलिंग इस बंदे को पहचान जाता है। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हेन्यू सेक्ट का, अब पता नहीं इसका नाम क्या है, मेरे ख्याल से चैन नाम होगा, चैन जो भी हो। अब चैन चलता है तो यहाँ पर वांगलिंग की ओर देखकर कहने लगता है कि तुम तो वांगलिंग हो। हमारा वांगलिंग भी चैन को पहचान जाता है। वांगलिंग चलता है तो चैन से पूछने लगता है कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। चैन चलता है तो बताने लगता है कि मुझे एक सेक्ट के स्टूडेंटों ने पकड़ लिया था और फिर उन स्टूडेंटों ने मुझे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया, यहाँ तक कि मेरी जो शक्तियां है ना उनसे गोलियां बना ली, और जब मैं किसी काम का नहीं रहा ना तो उन्होंने मुझे वहां से उठाकर बाहर फेंक दिया। अब भाई साहब जब हमारा वांगलिंग चैन की बात सुनता है ना तो वो थोड़ा सा उदास सा वांगलिंग चलता है तो चैन को एक गोलियों से भरी बोतल देता है जिसमें 7 गोलियां थी। हमारा वांगलिंग चलता है तो चैन से कहने लगता है कि इसमें 7 गोलियां हैं, तुम्हें हर गोली हर महीने लेनी है और 7 महीनों के अंदर अंदर तुम जिस भी लेवल पर थे ना उससे आधी लेवल पर तुम पहुंच जाओगे, बोला जाए तो आधी पावर को अपनी रिकवर कर लोगे। अब चैन यहाँ पर वांगलिंग की बात सुनता है ना तो वो भी अपना हाँ में सिर हिला देता है। इतने में हमें 8 दशक बंदों को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आ चुके थे, और ये बंदे और कोई नहीं बल्कि टियान युआन सेक्ट के बंदे थे। अब जैसे ये बंदे यहाँ पर आते हैं ना तो ये बंदे यहाँ पर पूछताछ करने लगते हैं कि कौन है जिसने यहाँ पर फॉर्मेशन बनाकर इन लोगों की मदद करने की हिम्मत की। ऐसा लगता है कि वो आज मरना चाहता है। इतने में हमें चैन को बताया जाता है जो कि टियान युआन सेक्ट के बंदों को यहाँ पर आता हुआ देखकर उन्हें समझाने लगता है कि देखो ये गलत फहमी है, इस लड़के ने सिर्फ अपने पूर्वजों को बचाने के लिए एक फॉर्मेशन बनाया है। अब भाई साहब चैन जैसे ये कहता है ना तो जो टियान युआन सेक्ट का जो यहाँ पर मैन बंदा आया था ना वो गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है, तू बीच में क्यों अपनी टांग अड़ा रहा है, मेरा हिसाब किताब उस बंदे से है तो मैं उसे चुकता कर लूंगा। अब भाई साहब जैसे ये बंदा कहता है ना इतने में इसे अनुभव होता है कि इसका हाथ, जिस हाथ से जिस चैन को पकड़ रहा था ना वो हाथ ही गायब हो चुका है। ये बंदा चलता है तो यहाँ पर डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि इसने मेरा हाथ काट दिया, इसे खत्म कर दो। अब भाई साहब जैसे ये बंदा कहता है ना तो इसके 8 दशक जो चीले चपाटे थे ना वो हमारे वांगलिंग को चारों तरफ से घेर कर एक फॉर्मेशन बनाकर वांगलिंग के दिमाग पर हमला करने लगते हैं। अब जब वांगलिंग इन बेकार से स्टूडेंटों को अपने ऊपर हमला करते हुए देखता है ना तो वो देखता है कि ये स्टूडेंट है ना ये उस पर हमला नहीं बल्कि जो उसका दिमाग है ना उस पर हमला कर रहे हैं। इतने में अब हमारा वांगलिंग चलता है तो जो हमारी वांगलिंग का पहला पपेट था ना जू ली गो, उसे आदेश देता है कि सारे के सारे अटैकों को खा जाओ। अब भाई साहब जू ली गो चलता है तो वांगलिंग के ऊपर इन बंदों ने जितने भी अटैक किए थे ना सारे के सारे अटैकों को खा जाता है और तो और इन बंदों की आत्माओं को भी खा जाता है, जिस वजह से ये बंदे अभी तक हमारे वांगलिंग के ऊपर अटैक कर रहे थे ना एक कंकाल के रूप में वहीं पर नीचे गिर जाता। अब इतने में हमें टियान युआन सेक्ट का जो बंदा आया था ना यहाँ पर उसे बताया जाता है जो कि यहाँ पर डर जाता है कि मम्मी रे ये कौन सा बंदा आ गया जो मेरे टियान युआन सेक्ट को इतना हल्के में ले रहा है। यहाँ पर ये बंदा चलता है तो धमकी वगैरह देने लगता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें टैंक फैमिली छोड़ेगी नहीं। अब भाई साहब जब हमारा वांगलिंग यहाँ पर टैंक फैमिली की बात सुनता है ना और इस बंदे को धमकी देती हुई सुनता है ना तो वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर 10 फैमिली को ही खत्म करने के लिए आया हूँ, अब से या तो 10 फैमिली रहेगी इस दुनिया में या फिर मैं। और भाई साहब यह कहती है अब हमारा यहाँ पर वांगलिंग चलता है तो इस बंदे को पलक झपकते ही खत्म कर डालता है। और फिर क्या वांगलिंग चलता है तो यहाँ पर अपने पूरे गुस्से में जो 10 फैमिली है ना उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। और फिर क्या इसी निकलने के साथ साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।